सोचो तुम किसी कंपनी में डेटा टीम में काम कर रहे हो और पेटाबाइट के डेटा को सेकंड्स में एनालाइज कर रहे हो। जहां तुम चाहो तो हजारों कंप्यूट रिसोर्सेज को वन क्लिक में लॉन्च कर सको और एक गलत क्वेरी की वजह से वेयर हाउस भी डाउन ना हो। ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये अभी हो रहा है। वेलकम टू टेक सिंप्लीफाइड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो आजकल हर मॉडर्न डेटा टीम का फेवरेट बन गया है, स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस। चाहे आप एक स्टार्टअप हो या बड़ी टेक कंपनी, डेटा का एक्सप्लोजन इतना बढ़ गया है कि आप डेटा को हैंडल नहीं कर पा रहे हो और स्नोफ्लेक ने ये गेम कंप्लीटली बदल दिया। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे स्नोफ्लेक क्या है और कैसे काम करता है, इसके किलर फीचर्स, रियल वर्ल्ड टेक प्रोजेक्ट्स में यूज केसेस और एंड में क्या आपको स्विच करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्नोफ्लेक क्या है। स्नोफ्लेक एक फुली मैनेज क्लाउड नेटिव डेटा प्लेटफॉर्म है। इसको 2012 में लॉन्च किया गया था और आज ये गूगल क्लाउड, AWS, अजूर इन तीनों पे चल सकता है। मल्टी क्लाउड सपोर्ट सबसे बड़ी बात है। सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड डेटा कंप्यूट, मतलब पुराने ट्रेडिशनल वेयर हाउसेस में स्टोरेज और कंप्यूट दोनों एक साथ थे, बट स्नोफ्लेक ने ये गेम कम्प्लीटली चेंज कर दिया और दोनों को अलग कर दिया। पुराने वेयर हाउस में स्टोरेज और कंप्यूट एक साथ जुड़े होते थे। अगर आपको अपग्रेड करना है तो पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता था, मगर स्नोफ्लेक में ये दोनों अलग है। आप स्टोर कर सकते हो जितना मर्जी और जब क्वेरी करना हो तो कंप्यूट ऑन कर दो। कंप्यूट ऑफ कर दिया तो बिल भी रुक जाता है। ये पे एज यू गो मॉडल बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा नहीं, ये अनस्ट्रक्चर डेटा भी सीमलेसली हैंडल करता है, जैसे जेसन, पार्के, एवरो, CSV सीमलेसली हैंडल करता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे डेटा लेक, वेयर हाउस, एनालिटिक्स, सब कुछ। अब हम देखते हैं इसके की फीचर्स। अब कुछ फीचर्स ऐसे बताऊंगा जो स्नोफ्लेक को अलग बनाते हैं। पहला है मल्टी क्लस्टर डेटा शेयर्ड आर्किटेक्चर। मल्टीपल टीम्स एक ही डेटा पे अलग अलग कंप्यूट चला सकते हैं, वो भी बिना परफॉर्मेंस हिट के। जीरो कॉपी क्लोनिंग, आप पूरा डेटाबेस क्लोन कर सकते हो विद इन अ सेकेंड बिना कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज किए। टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए ज़बरदस्त है। टाइम ट्रैवल एंड फेल सेफ, मान लो गलती से आपने कुछ ट्रंकेट क्वेरी या फिर डिलीट फ्रॉम क्वेरी चला दी और गलती से आपके टेबल्स डिलीट हो गए, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो यूजिंग टाइम ट्रैवल एंड फेल सेफ मोड से। तो टाइम ट्रैवल में आपको सिर्फ वो क्वेरी ID देनी होती है जहाँ आपने डिलीट क्वेरी चलाया, या फिर टाइम स्टैम्प दे सकते हो एंड आप पूरा डेटा रिकवर कर सकते हो। देन अगला है स्नो पाइप, रियल टाइम डेटा इंजेक्शन। जब भी डेटा आता है तो वो सीधा स्नोफ्लेक के टेबल्स में जाके इंसर्ट हो जाता है। कोर्टेक्स AI, 2026 में स्नोफ्लेक ने कोर्टेक्स AI लॉन्च कर दिया, जिससे आप इनबिल्ट AI कैपेबिलिटीज़ यूज कर सकते हो। वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स या फिर एनोमली डिटेक्शन या फिर और भी कई सारे फीचर्स है जो कोर्टेक्स AI से आप यूज़ कर सकते हो विद इन स्नो। सिक्योर डेटा शेयरिंग, अगर आपको किसी डेटा शेयर करना है तो आपको बिना कॉपी करे आप वो डेटा शेयर कर सकते हो। तो विद इन स्नोफ्लेक डेटा को सिर्फ वो पॉइंट कर देता है एंड उसका कोई कॉपी भी नहीं बनाता। सो ये बहुत ही सिक्योर है। अब सब कुछ SQL के थ्रू ही करना है, आपको नया लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे रियल वर्ल्ड टेक यूज केसेस। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, टेक प्रोजेक्ट्स में स्नोफ्लेक कैसे यूज होता है। एक बड़ी रिटेल कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट के पास बहुत सारे सोर्सेज से डेटा आता है, जैसे वेबसाइट हो, मोबाइल हो, CRM हो या फिर डेटा स्टोर्स हो। ये सब स्नोफ्लेक डेटा लेक में जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो एक ही टाइम पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे स्टोर मैनेजर हो या फिर बैक ऑफिस हो या फिर AIML हो। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि रियल टाइम सबको एक ही डेटा एक्सेस हो जाएगा और स्नोफ्लेक फास्ट है तो ये रियल टाइम बहुत ही फास्ट चलेगा, एनालिसिस बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कुछ रियल टाइम डैशबोर्ड्स भी हो सकते हैं जो पूरे डेटा को एनालाइज करके चार्ट में दिखा सके या फिर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कर सके। दूसरा यूज़ केस है रियल टाइम एनालिटिक्स, AI या फिर कोई SaaS कंपनी लो जिसमें ये पूरा डेटा यूज हो। अभी स्नोफ्लेक बहुत ही फास्ट है तो ये डेटा पूरा AI को भी दे सकते हैं और AI डेटा रीड करके कुछ प्रोजेक्ट कर सकता है। कुछ ऐसे भी यूज़ केसेस हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज वाली स्नोफ्लेक यूज़ करते हैं एंड AI ये डेटा रीड करके उनको रिजल्ट्स देते हैं। और एक यूज़ केस है डेटा माइग्रेशन। मान लो कोई कंपनी है जिनके एग्जिस्टिंग डेटाबेस लाइक ओरेकल हो या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल हो या फिर टेराडाटा हो, तो इनको माइग्रेट करने में
बहुत टाइम लगेगा अगर कोई दूसरा डेटाबेस हो तो। बट यूजिंग स्नोफ्लेक ये माइग्रेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा यूजिंग स्नो पाइप्स। तो स्नो पाइप्स अपने फीचर की वजह से मतलब रियल टाइम डेटा स्ट्रीम करके स्नोफ्लेक के टेबल्स में इंसर्ट किया जा सकता है और उनका एनालिटिक्स 10x फास्टर हो जाएगा। AI एजेंट्स एंड एडवांस एनालिटिक्स। अब कंपनी स्नोफ्लेक पे AI एजेंट्स बना रहे हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं, एनोमली डिटेक्शन करते हैं। जैसे बहुत सारे डोमेन में यूज़ हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर हो, बैंकिंग हो या फिर ट्रैवलिंग हो, फिनटेक में फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब बहुत तेज़ हो गए हैं। इन शॉर्ट अगर फ़ायदे हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कॉस्ट सेविंग, सिर्फ यूज़ किया उतना ही बिल आएगा। ईजी मेंटेनेंस क्योंकि स्नोफ्लेक खुद मैनेज करता है। फास्टर इंसाइट्स। ट्रेडिशनल वेयर हाउस से कंपेयर करो तो स्नोफ्लेक बहुत ही ईजी है, फास्ट फॉरवर्ड है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट डेटा हेवी हो, बहुत सारा डेटा आप हैंडल कर रहे हो, तो आपको स्नोफ्लेक यूज़ करना चाहिए जो परफॉर्मेंस को 10x फास्टर बना सके। आपका एक्सपीरियंस कैसा है स्नोफ्लेक के साथ कमेंट्स में ज़रूर बता दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक पावरफुल टूल के साथ।